हैव यू एवर हर्ड कि 18 साल से पहले ओयो में एंट्री नहीं मिलती है? अगर नहीं सुना तो ये तो पक्का सुना होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है 18 की एज से पहले। अब आप सोच रहे होगे कि इससे 9 नवंबर का क्या रिलेशन, सब समझाऊंगा। जस्ट कीप लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर टाइटल और थंबनेल देख के आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है और मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं समझाऊंगा इसकी हिस्ट्री, मीनिंग, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस पर ज्ञान नहीं दूंगा। मैं गेस कर रहा हूँ कि आप लोगों में से मोस्टली लोगों को ये आइडिया होगा कि 9 नवंबर का ट्रेंड क्या है। लेकिन अगर आप फिर भी बेशर्मो मेरे मुँह से सुनना चाह रहे हो तो लड़के और लड़कियाँ फोर आर्म्स और फिंगर्स को सिर्फ जिम में ट्रेन करेंगे, रजाई के अंदर कंबल में ईयरफोन लगा के नहीं। सो नो मास्टरबेशन इन नवंबर, दिस ट्रेंड इज़ ऑल अबाउट। ओके, अभी जो मैंने शुरुआत में 18 साल वाली बात करी थी, अब आप सोच रहे होगे कि उससे इस ट्रेंड का क्या रिलेशन मेरे पर्सपेक्टिव से। तो ये जानने के लिए थोड़ा सब्र करो। जियो से पहले इंटरनेट एक्सेस लिमिटेड था, फिर जियो का रेवोल्यूशन आया, तो उसके बाद ऑलमोस्ट एवरी एडल्ट कैन एक्सेस टू इंटरनेट वेरी इजीली एंड चीपली। फिर कोविड आ गया, ऑनलाइन क्लासेस ट्रेंड में आ गई। अब बच्चा नर्सरी में हो या क्लास 12th में, एवरीवन इज़ कंज्यूमिंग इंटरनेट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। And nowadays every kid has its own social media account, whether it is Facebook, Instagram or any short video making platform. So if any of them come across this trend called NoFap or No Net November, they will be curious about how this month can be survived without masturbation. So you might be thinking, if they are following No Net November or NoFap, what's wrong in it? If any of the influencers are teaching us to NoFap, then what's wrong in it? Okay, so let me explain you. Watching porn is a global problem and India is on 3rd position even after banning it. Proud moment for us, isn't it? हम इंडियंस की एक खास आदत है कि अगर हमें किसी चीज़ के लिए मना करा जाए तो हमें वही करना है। porn बैन हुआ, हम नंबर 3 पर आ गए। पटाखे बैन होते हैं तो सबसे ज़्यादा पटाखे वहीं फूटेंगे। अगर आप इन सस्ते इन्फ्लुएंसर्स और इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन से पूछो कि ये बैन करने पर या मना करने पर इतना फोकस क्यों करते हैं, तो इनके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है। बट अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी का डेटा चेक करो तो आपके होश उड़ जाएंगे। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक घर में 22 साल का बच्चा है, एक 14 साल का बच्चा है। अब हर इंडियन मिडिल क्लास पेरेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि दोनों के लिए अलग अलग स्मार्टफोन अरेंज करे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लास के लिए। तो 14 साल का बच्चा अगर ऑनलाइन क्लास कर रहा है तो इतना शरीफ नहीं होता कि वो अपने गार्जियन को या भाई को तुरंत फ़ोन वापस कर देगा। वो सोशल मीडिया अकाउंट खोलेगा, अपना नो नेट नवंबर ट्रेंड कर रहा होगा, फॉलो करने की कोशिश करेगा। नवंबर में नो नेट नवंबर, फिर क्या, डिस्ट्रॉय डेक इन दिसंबर और एल्कोहल इन अगस्त। थिंक अबाउट इट, हम जा कहाँ रहे हैं? ओके, सो चूज योर इन्फ्लुएंसर वेरी वाइजली। दे आर ऑलवेज सेलिंग यू समथिंग, यू आर जस्ट फॉलोइंग देम ब्लाइंडली। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम पॉर्न एडिक्शन एंड यू आर टेलिंग अबाउट दिस टू एनीवन, दे विल लाफ एट यू फर्स्ट। एंड व्हाट सॉल्यूशंस दे हैव? बैन द पॉर्न साइट्स ऑन योर ब्राउजर, exit from all the porn oriented groups on Telegram and WhatsApp, find yourself, follow your passion। ऑनेस्टली बताना, इससे कितने लोगों का पॉर्न एडिक्शन खत्म हो गया? जहाँ अकेले हुए VPN इंस्टॉल किया, फिर ढूंढने लग गया अपना फेवरेट कैटेगरी का पॉर्न। सो बैन करना एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन हो सकता है, परमानेंट नहीं। सो मेरे पर्सपेक्टिव से इसका क्या एक परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है? जितना ये गवर्नमेंट और इन्फ्लुएंसर्स पॉर्न ना देखने पर इंसिस्ट करते हैं, उतना अगर या गवर्नमेंट पॉर्न देखने पर जेल भेजने की धमकी देने से करती है, उतनी ये टाइम और मनी इन्वेस्ट करें सेक्स एडुकेशन या सेक्स अवेयरनेस कैंपेन पर, तो आने वाले 10-15 सालों में शायद इम्पैक्ट नज़र आए। अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ रिलीज़ हुई थी सेक्स एडुकेशन के नाम से। लोग सेक्स एडुकेशन समझने के बजाय सेक्स सीन्स देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। वही पुरानी आदत इंग्लिश मूवीज़ और सीरीज़ को बीच बीच में से बढ़ा के देखने की। लड़का लड़की के बीच में कम्युनिकेशन गैप एक अर्ली एज में ही डेवलप करवा देती है हमारी सोसाइटी। फिर थोड़े बड़े होते हैं, रिप्रोडक्शन के चैप्टर को स्किप करवा देते हैं टीचर्स, ये कहते हैं कि घर से पढ़ के आना। अगर इतने ही समझदार हम होते तो स्कूल आने की ज़रूरत क्या थी हमें? अब कुछ बच्चे तो सर्च करेंगे पढ़ के कि हाँ, हाउ टू डू रिप्रोडक्शन। अब कुछ बच्चे यही सर्च करेंगे कि उस टॉपिक को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें सेक्स से रिलेटेड सर्च करेंगे, फिर अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करेंगे। अब उनको जानने में ये इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है कि हाउ टू डू रिप्रोडक्शन, उसके पीछे के साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, अब उनको प्रोसेस में इंटरेस्ट है। फिर इंटरनेट पर आएंगे, गूगल सर्च करेंगे हाउ टू डू सेक्स। अब गूगल को ये थोड़ी पता है कि 14 साल का बच्चा सर्च कर रहा है या 20 साल का, वो अपने हिसाब से रैंकिंग वाइज बेस्ट आर्टिकल रिप्रेजेंट करेगा। लो भैया, पता चल गया कैसे करते हैं सेक्स। अभी भी किसी को नहीं पता है, आधा अधूरा ज्ञान। अब अगर आप टीनेज प्रेगनेंसी या अबॉर्शन पिल्स या अबॉर्शन के केसेस जाके चेक करोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इन चीज़ों पर कोई किसी को बात नहीं करनी, बस एक ही सोल्यूशन है इनके पास, पॉर्न बैन कर दो।
कोई चीज़ गलत है तुरंत बैन कर दो। गर्ल्स के लिए स्कूल में पीरियड कैंपेन चलाए जाते हैं, बॉयज़ के लिए भी मुझे लगता है कि सेक्स अवेयरनेस या सेक्स एजुकेशन या कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे यूज़ करने हैं, इस पर अगर कैंपेन चलाए जाएँ तो टीनेज प्रेगनेंसी या अबॉर्शन पिल्स या अबॉर्शन के केसेस में गिरावट आएगी आने वाले सालों में। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आप अपना पर्सपेक्टिव कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि उन तक भी ये बात पहुँचे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। ट्रेनिंग या कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करो। टेक केयर, बाय बाय।